हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। आज का मेरा प्लांट है गुड़हल या हिबिस्कस। गुड़हल का प्लांट गर्मियां शुरू हो गई हैं तो अब आपके भी प्लांट में अच्छी ग्रोथ स्टार्ट हो गई होगी और फ्लावरिंग भी होने लगी होगी। अगर अभी तक ग्रोथ स्टार्ट नहीं हुई है या अच्छी नहीं हो रही है या कलियां नहीं बनी हैं तो क्या आप करें जिससे कलियां बनना स्टार्ट हो जाएं और ग्रोथ अच्छी हो। तो आज का ये मेरा टॉपिक है। और दूसरा, अगर कलियां बन भी रही हैं, फ्लावर का साइज़ छोटा हो रहा है या कलियां उतनी अच्छी मात्रा में नहीं बन रही हैं जितनी बननी चाहिए, तो क्या करें, कौन सा फर्टिलाइज़र डालें। तो ये आज के मेरे टॉपिक रहेंगे दोनों। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, अगर आपके प्लांट में फ्लावरिंग हो रही है और लेकिन फ्लावर का साइज़ छोटा हो रहा है या उतनी अच्छी मात्रा में कलियां नहीं बन रही हैं जितनी कि बननी चाहिए, तो एक फ़र्टिलाइज़र आप डाल सकते हैं। उस फर्टिलाइज़र से फ्लावर का साइज़ भी कुछ बड़ा होगा और साथ ही साथ कलियां ढेर सारी बनेंगी। इस फर्टिलाइज़र में प्लांट की जो नीड होती है, जो न्यूट्रिएंट की नीड होती है, वो सब कुछ इस फर्टिलाइज़र में मिल जाएगा। बस जो चीज़ नहीं मिलेगी वो है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के लिए आप समय समय पर वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद तो देते ही हैं, तो इसको भी अगर 7-7 दिन पर देते रहेंगे तो ढेर सारी फ्लावरिंग होगी। लेकिन फ्लावरिंग के साथ साथ अगर इनके साइज़ की बात करें तो एक चीज़ आपको जानना ज़रूरी होता है कि कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि देसी वाले होते हैं, तो उनका साइज़ इस मौसम में काफ़ी बड़ा होता है। लेकिन जबकि जो हाइब्रिड होते हैं, हाइब्रिड वैरायटी के जो प्लांट होते हैं, उनके फ्लावर होते हैं वो जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है या बहुत ज़्यादा जब सर्दी होती है तो उसमें जो फ्लावर निकलते हैं वो छोटे ही साइज़ के निकलते हैं। बिग साइज़ के फ्लावर आपको बरसात में या बसंत ऋतु में इनमें मिलेंगे। जैसे कि मेरे कुछ प्लांट्स देखिए, ये सबके साइज़ कुछ छोटे हुए हैं। सभी मेरे हाइब्रिड प्लांट हैं और इनके फ्लावर देखिए छोटे ही छोटे आपको दिख रहे होंगे। और जबकि कुछ 5-6 महीने पहले के अगर वीडियो आपने देखे होंगे तो उस समय देखिए कितने बड़े बड़े फ्लावर निकल रहे थे, पूरा हथेली कवर कर रहा था, इतने बड़े फ्लावर निकल रहे थे। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं। जैसे ही मौसम में थोड़ी सी नमी होगी, ठंडक होगी, तो ये फिर से बड़े बड़े से फ्लावर निकालेंगे। मेन है कि फ्लावर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर आप इस पे ट्रीटमेंट कीजिए। मैं जो फर्टिलाइज़र आपको बताने जा रही हूँ उसको आप 7-7 दिन पर अप्लाई करिए अपने प्लांट पर। निश्चित रूप से कलियां बनना स्टार्ट होंगी और ढेर सारी कलियां बनेंगी। तो सबसे पहले आप मेरे प्लांट देखिए, कितनी सारी कलियां दिख रही होंगी और ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है। हालांकि आप इनके साइज़ पर ना जाइए क्योंकि ये हाइब्रिड है, प्लांट छोटा ही रहता है, पत्तियां छोटी ही रहती हैं, लेकिन इसमें फ्लावर ढेर सारे आते हैं। और कलियां देखिए, इसी की जो मैंने कटिंग लगाई थी वो भी काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रही है। इस पे तो कलियां बनी थी तो मैंने सबको हटा दिया। हाइब्रिड में यही क्वालिटी होती है, प्लांट बहुत छोटा होता है और फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो इन सब पर जो कलियां बनी थी उन सबको हटा दिया है। काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो गई है। थोड़ा और बड़ा प्लांट हो जाए तो फिर फ्लावरिंग इससे भी मैं लेना स्टार्ट कर दूंगी। फ़िलहाल अभी ये ग्रोथ कर रहे हैं काफ़ी अच्छी। लिए अपने फिर टॉपिक पर आती हूँ और फर्टिलाइज़र कैसे मैंने बनाया। तो बनाना बहुत ही आसान है, कैसे यूज़ करना है मेन यही है। तो ये देखिए, ये बना है और ऊपर देख रहे होंगे फंगस लगी हुई है, तो इसका मतलब है ये अच्छे से फर्मेंट हो चुका है। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आप खुद ही देख रहे होंगे ये कुछ छिलकों से ही बना हुआ है। तो इसको अब हम छान लेते हैं किसी जाली नुमा उससे, ऐसे। और जो जो मैं बता रही हूँ डालते समय सावधानियाँ, तो उनको अप्लाई ज़रूर करना है हिबिस्कस में। तो ये हम डाल लेंगे और
ये काफ़ी दिन का है, लगभग 4-5 दिन का है फर्टिलाइज़र, मतलब जो मैंने भिगोया है। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो इसको देखिए आधा मग्गा है और ये मैंने 2 लीटर पानी लिया है। तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही रखेंगे जिससे कि मतलब ज़्यादा तेज़ ना फर्टिलाइज़र बने। तो इसको अब हम प्लांट की अच्छे से गुड़ाई कर लेंगे और ये शाम के ही टाइम करना है, क्योंकि शाम के टाइम ही मिट्टी अंदर से मॉइस्ट होती है, तभी फर्टिलाइज़र डालना है। सुबह के टाइम नहीं करना है, क्योंकि सुबह के टाइम मिट्टी बहुत ही ड्राई होती है। तो उस समय मिट्टी जब बहुत ही ड्राई हो तो उसमें ये फर्टिलाइज़र नहीं डालना है, क्योंकि फर्टिलाइज़र थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालना है। तो मिट्टी जब भी मॉइस्ट हो अंदर से, मतलब गीली गीली सी ना हो, तभी डालना है और थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालना है इस तरह से। अब ये भी देख लीजिए कि इन छिलकों में मैंने क्या क्या यूज़ किया था। तो ये 4 तरह के छिलके थे मेरे पास, और आपके पास कोई भी इसके अलावा छिलके हों तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। इन चारों छिलकों में सभी तरह के न्यूट्रिएंट, चाहे वो पोटेशियम हो, चाहे कैल्शियम, आयरन जैसे तत्व आसानी से प्लांट को मिल जाएंगे, जो कि प्लांट के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं फ्लावरिंग के लिए। प्लांट जब फ्लावरिंग करता है तो उसको तरह तरह के न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है, सिर्फ नाइट्रोजन से उसका काम नहीं चलता। तो गर्मियाँ पड़ रही हैं, तो ऐसे में हम केमिकल का यूज़ नहीं कर सकते, तो इसी तरह की छिलकों का उपयोग कर सकते हैं। मैंने तो इन छिलकों को काफ़ी महीन महीन करके जो एयर टाइट कंटेनर होता है उसमें भिगो के 4 दिन के लिए मैंने रखा था, फिर मैंने यूज़ किया था। अब जो दूसरी चीज़ है कि अगर आपके प्लांट में फ्लावरिंग ही नहीं हो रही है, कलियां ही नहीं बन रही हैं, ग्रोथ अच्छा नहीं हो रहा है, तो क्या करें? तो सबसे पहले अगर आपके में कलियां नहीं बन रही हैं और ग्रोथ भी अच्छी नहीं हो रही है, तो आप प्लांट की जो जितने भी प्लांट की ब्रांचेस हैं उनको ऊपर ऊपर से कट कर दें, और नीचे मिट्टी में जो बनाना पील का फर्टिलाइज़र होता है, या जो मैंने अभी लिक्विड फर्टिलाइज़र बताया, उसको 7-7 दिन पर अप्लाई कीजिए। हालांकि रिपोर्टिंग के समय आपने गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट तो मिट्टी में मिक्स की ही होगी, लेकिन इसके अलावा आप ये फर्टिलाइज़र लगातार देते रहें। इस फर्टिलाइज़र का और ऊपर की ट्रिमिंग का असर होगा। ट्रिमिंग के बाद जब नई ग्रोथ निकलेगी, नई ब्रांच निकलेगी, तो उसमें 100% कलियां निकलेंगी। तो ये सब टेक्निक अपनाइए, ये सब जो मैंने तरीके बताए हैं उन सबको अप्लाई करिए, निश्चित रूप से आपको भी लाभ मिलेगा जैसे कि मुझे मिलता है। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक की गुड बाय।